हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। तो चलिए, मैं निखिल राणा, क्लास 9 को आज फिर हम अपना टॉपिक, जो हमारा स्टैंडर्ड का टॉपिक चल रहा है 13.2 एंड 13.6, उसका आज हम आखिरी पार्ट हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ जैसे बच्चों की क्वेरीज आई हैं उसको हम क्या करेंगे, वो लेके चलेंगे। जैसे पहली क्वेरी थी हमारी कि सर डिवाइड का रूल, डिविडेशन का रूल आप हमें बताइए, कुछ आप हमें ट्रिक्स बताइए। तो आप आज मैं थोड़ा टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो कि क्या है, आपके अच्छे के लिए है। अच्छे के लिए इन द सेंस मतलब आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। ऑल्दो ये आपके सिलेबस से रिगार्डिंग नहीं है, बट आपके सिलेबस में ये चीज यूज होगी। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में यूज होगा। और काफी बच्चों ने मुझसे बोला है कि सर प्लीज वो डिवाइड वाला और काफी कैलकुलेशन टिप्स आप बताइए। तो बिल्कुल बच्चों, मैं बताऊंगा इस टॉपिक को। और ये होना भी चाहिए, हम टॉपिक से हटके थोड़ा नई चीज सीखें तो क्लास में मजा भी आता है, और ये होना भी चाहिए। तो हम हमेशा हर बार ये लेके चलेंगे। कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे बुक का, फिर कुछ टॉपिक अलग आपको एडिशनल में बताता रहूंगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जिस उस बेस पे हमने काफी क्वेश्चंस कर भी लिए थे, है ना। यानी कि जो दूध वाला था, फिर उसके बाद जूस वाला था, और अब सूप वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आप सब ने क्वेश्चन करा होगा। तो अभी मेरे पास आंसर्स वैसे आए नहीं है इसके कि किसने क्या आंसर दिया। हाँ, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा कि जिस बच्चे ने इस लेक्चर में इस लेक्चर के क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन था एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, है ना। एक पेशेंट, एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, जो बच्चे आज देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन एक बार बोलूंगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों एक बार सुन लीजिएगा, और मैं उसके बाद उसका आंसर करा दूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of radius 3.5 centimeter of 3.5 centimeter. If the bowl is filled with the soup, if the bowl is filled with the soup to a height of 4 centimeter, how much soup how much soup the hospital has to prepare daily daily to serve our 250 patient, डेली टू सर्व आर 250 पेशेंट। ठीक है। जो क्वेश्चन हिंदी में बाबा साहब, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ठीक है। तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहा है हमारी मैथ्स का, कि पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो सूप बनाएगा, जो कैंटीन में जो यानी जो किचन में, हॉस्पिटल किचन में जो सूप बनेगा, वो कई पेशेंट्स के लिए कम ना हो जाए, है ना, या फिर ज्यादा ना बन जाए। ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। और ये हमें वेस्ट भी नहीं करना है और हमें कम भी नहीं बनाना है। तो उस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हैं हम चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को स्मार्ट बोर्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो वैसे हम फिगर के साथ समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि फिगर क्या है, हमें थोड़ा हेल्प करता है फिगर, है ना। तो क्या था, सिलेंड्रिकल इनको बाउल होता है ये ऐसा, इसमें इनको सूप मिलता है पेशेंट्स को, है ना। तो इनको पेशेंट को सूप मिलेगा, तो ये सूप भरा है। अब क्या बोला है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि वो जो है 7 सेंटीमीटर व्यास वाला था, 7 सेंटीमीटर व्यास था। तो अब 7 सेंटीमीटर व्यास यानी कि जो उसका डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर भी दे दिया भाई इसने, है ना। और क्या बोला है, जो इसकी हाइट थी, यानी जो सूप की हाइट थी, वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भरा होता है। तो हमें भाई अभी हमें बर्तन से कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है, हमें सूप से लेने देना है। देखो अभी वो जो कवर पूरा कर रहा है, हम ऐसे अगर डॉटे डॉटे में ना, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल वेसल हो जाता है। ठीक है। तो अब और कुछ गिवन, तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। डायमीटर में कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, है ना। 7 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, 7/2 सेंटीमीटर। या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से 7 को डिवाइड कर दूंगा तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसने बोला कि भाई जो बाउल में एक ये तो एक पेशेंट को इतने, मतलब ये उसका बर्तन है, ये उसका कटोरा है या बर्तन है जिसमें उसको सूप दिया जाता है इस तरह। तो वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। तो एक बाउल में सूप कितना होगा वो मैं देख लेता हूँ, है ना। तो बहुत इजी इसमें, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सूप किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल के। और वेसल क्या हमारा, सिलेंड्रिकल है, यानी बर्तन के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ सूप यानी कि बच्चों ये है
सूप का आयतन, बाउल में जो सूप का आयतन है वो किसके बराबर होगा, बर्तन के आयतन के बराबर। बर्तन में जूस, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो हम लगाएंगे फॉर्मूला वो होगा बर्तन, ठीक है। ये मैं एक मिनट, इतना समझ गए आप, ठीक है। इसको आगे हम अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए हैं। हम अब चैप्टर खत्म होने को आया तो आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और हिंदी टर्मिनोलॉजी समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, रख देंगे वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 7/2 लिखूं या 3.5, 7/2 लिख लिया मैंने, ठीक है। 7/2 लिख लिया और ठीक जो मुझे सही लगेगा मैं वो लिख दूंगा। और हाइट कितना, जो यहाँ इसकी हाइट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सूप की हाइट से है। तो सूप कितना है 4 सेंटीमीटर तक, तो सूप में 4 तक कर दूंगा, क्लियर। तो 7 से अब हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, क्लियर। और 2 2 जा 4, 4 कट गया पूरा, देखो 2 2 जा 4, 2 से फिर 2 कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा 22 इंटू 7, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बोला है 22 इंटू 7 2 हो गया, 22 इंटू 7 काफी आएगा क्वेश्चन में 154 है ना, 22 इंटू 5, ठीक है 110। ये रट लो, ये मैंने रट लो क्या, दिमाग में बैठा दो। और आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ऐसे 20 तक तो, ठीक है, 20 तक आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 22 इंटू, ठीक है 22 इंटू 7, 22 इंटू 6 भी आता है काफी बार, ठीक है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आया मेरे को, ये मेरा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बॉल, ये वन बॉल भी है यहाँ पे, इन वन बॉल, एक बॉल में है ना, एक बॉल में। तो एक बॉल का जो सूप का आयतन है वो जो कितना है, सूप का आयतन 154 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो चलिए 154 सेंटीमीटर क्यूब है, तो देयरफॉर अब क्या है, जो मेरे को सूप होगा, सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, 250 पेशेंट के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 250 पेशेंट के लिए कितने चाहिए होंगे, 250 बाउल चाहिए होंगे। एक ही पेशेंट, एक बड़े से, हर पेशेंट अलग अलग अपने बाउल में पिएगा ना, तो 250 बाउल चाहिए होंगे। तो एक बाउल का आयतन कितना है 154 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 154 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 250 बाउल 154 इंटू 250 करेंगे, 154 इंटू 250 करेंगे, है ना। तो जब 154 इंटू 250 करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई मत करना कि 154 इंटू 250 कर रहे हैं, हमने क्या बताया था आपको, 250 को हम जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे और 25 लिख लेंगे केवल, है ना। तो 154 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 की टेबल वैसे काफी इजी होती है ना, 25 है ना, 5 4 जा 20, 4 2 जा 9 10, 5 20, 10 के 25, ठीक है। फिर हम और ये होगा 25 5 25, और ये हमारा हो जाएगा या जीरो, अभी जीरो नहीं लिया, ठीक है। और 55 और ये हो जाएगा 38, ठीक है 3850। तो एक जीरो और लगा दिया मैंने, कौन सा, ये 250 वाला, है ना। करा मैंने 25 से डिवाइड है, 250 वाला मैंने जीरो और लगा दिया। मैंने 25 से डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई किया बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 25 है, आपको 25 टेल नहीं आती है, जैसे गुणा करते हैं वैसे करो आप गुणा, ठीक है। बट जीरो लास्ट में लगा दो, क्योंकि हमने जीरो हटाया था, वो जीरो ने वापस लगा दिया। तो जो मेरा आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब ये 250 बॉल का वॉल्यूम आ गया। अब उसने क्या बोला है, उसने हमसे क्या पूछा था कि प्रतिदिन कितना सूप तैयार करना है ना। तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि भाई हमें 38,500 सेंटीमीटर क्यूब जो है तैयार कर दो, इतना सूप तैयार कर दो, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। हम क्या बोलेंगे भाई, लीटर्स में हम बात करते हैं ना, सूप की लीटर्स में। तो आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है ना, ये मैंने बोला था, ये याद कर लेना। तो इसी का हम रिलेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 38500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 3 जीरो है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, है ना, ये कट गया, ये कट गया। अब बचा 1 जीरो, तो 1 जीरो से आप पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो यहाँ, तो पॉइंट आप लगाओ यहाँ, ठीक है, पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ। तो ये मेरा आ जाएगा 38.5 लीटर, यानी कि मेरे को क्या है, इतना जूस चाहिए, 38
0.5 लीटर जूस मेरे को चाहिए। क्लियर? ये सब क्लियर हुआ? ये सब क्लियर हुआ? 38.5 लीटर जूस हमको चाहिए, इतना सॉरी सूप हमको चाहिए। तो एक क्वेश्चन था, इसको एक बार रिवाइज कर ले कि हमें डायमीटर दिया था, हमने यहाँ से रेडियस निकाला, फिर हमने वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बॉल निकाला, और वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल, जितना सूप वेसल में है ना। तो फॉर्मूला हमने लगाया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों लगाया? क्योंकि ये वेसल कैसा है? सिलेंड्रिकल है, तो वैसे फॉर्मूला भी सिलेंडर का लगेगा, है ना। फिर हमने इसमें वैल्यू रखी और हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया? नेक्स्ट हमने ये 250 बच्चों के लिए निकाला, सॉरी 250 पेशेंट के लिए, 250 पेशेंट के लिए 250 बॉल की जरूरत होगी। तो एक बॉल में कितना होता है? 154 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 250 बॉल में कितना होगा? 154 गुणा 250, और ये आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट में मैंने उसको लीटर्स में आंसर दे दिया। क्लियर? इतना क्लियर? तो चलिए, ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आया होगा। और ये आज इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। अब हम कुछ नया लेकर चलते हैं। तो चलिए इसको नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमें और क्या करना है। क्लियर? अब बच्चों काफी बच्चों ने ये बोला था कि सर डिवाइड वाला जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताएं। तो अब हम वो सीखते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद हम इस चैप्टर में और एक्सरसाइज में आगे बाद में बढ़ेंगे, बाद में इन द सेंस नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। बट तब तक के लिए हम कुछ नई चीजें सीखते हैं जो आपके कैलकुलेशन के काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बट मैं आप लोगों को पहले बच्चों एक चीज बोलना चाहूंगा, आप प्लीज 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 आप लोग 20 तक की टेबल, 20 तक के पहाड़े सबको लर्न होने चाहिए, ठीक है। 20 तक के पहाड़े सबको लर्न होने चाहिए, और 20 तक का स्क्वायर या 25 तक के आपके वर्ग, सबके वर्गमूल और वर्ग आपकी कॉपी के पीछे लिखे होने चाहिए, और आपको लर्न भी होने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट हेल्प, ये आपको मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और काफी काफी हेल्प करता है हमारी कैलकुलेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए और कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए। तो चलिए, अब हम जो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल। तो हम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल को हम फिर से तो नहीं, स्टार्टिंग से हम डिविजिबिलिटी रूल को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता नियम, ठीक है। आपने कुछ बच्चों को आता भी होगा, वेरी गुड। बट क्वेरीज आई है, बच्चों की क्वेरीज आई कि सर आप प्लीज बताएं कि कैसे हम मैथ्स में स्मार्ट कैलकुलेशन यूज करें। तो ये आपके आगे तक काम आएगा बच्चों, आगे तक लाइफ टाइम आपकी चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम कैसा होता है, क्या होता है। तो चलिए आइए सीखते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। विभाज्यता नियम, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल है जो हम पढ़ने वाले। अब कोई भी संख्या, पहला पहला हम लेके चलेंगे दो के लिए। कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होगी? कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होगी बच्चों? अब क्या होता है ना, सम विषम भी आप लोगों को पता होगा, यूनिट डिजिट भी आप लोगों को पता होगा कि यूनिट डिजिट हम किसको बोलते हैं, है ना। इंग्लिश वाले बच्चों को तो पता होगा, हिंदी वाले बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ इकाई अंक आपको पता होगा क्या होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 3536, तो यहाँ पे ये 6 क्या है? इकाई अंक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। ये टेंस, फिर ये 100, ये था, जैसे आप करते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो ये हमारा इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं बच्चों, इकाई अंक, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों आप भी देख लो, इसको बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट। यहाँ पे इस वर्ड का यूज भी मैं करूंगा जो होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। फिर हमारा आता है इवन और ऑड। फिर क्या आता है हमारा? इवन और ऑड आता है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, यह आप लोगों को पता है, ये तो हम खैर बहुत पहले से सीखता है। सम और सम संख्याएं, है ना। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको सम संख्याएं, है ना। सम विषम होता है ना। फिर एक होता है ऑड नंबर, जो दो से विभाजित नहीं होते, या फिर जो दो से विभाजित नहीं होते, होते हैं विषम संख्याएं, ठीक है।
मैथ्स के टीचर हैं तो आप राइटिंग और स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है। तो इवन नंबर सम संख्या है, ऑड नंबर विषम संख्या है, यूनिट डिजिट इकाई अंक, है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज होंगे, तो आगे आप लोग इसका मतलब समझ जाइएगा। हिंदी वाले हिंदी अपने हिसाब से याद करें, बट मैं चाहूंगा आप इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी को याद रखें, इवन नंबर और ऑड नंबर और यूनिट डिजिट। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे तो पहले आता है टू। मैं बोलूंगा टू किससे डिवाइड होगा, है ना। टू किस किस से डिवाइड होगा वो हम देखेंगे, है ना। टू तब डिवाइड होगा, आपको पता है जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट भी इवन नंबर, यूनिट डिजिट हमारी कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर होनी चाहिए। इवन नंबर यानी कि बाद में सम संख्याएं होनी चाहिए, वो सब नंबर टू से कट जाएंगे, टू से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं लिखूं 3 5 3 2 6 तो मुझे पता है टू से डिवाइड हो जाएगा, टू से विभाज्य हो जाएगा, है ना। लिखूं 1 4 5 2 8 तो ये भी टू से डिवाइड हो जाएगा। देखते साथ हमें हमें हम सीधे टू से काट देंगे, इसको दो से काट देंगे। फिर आता है अगर मैं लिखूं 7 5 6 3 0, शून्य भी इवन नंबर का काम करता है, तो ये भी कट जाएगा। मैं लिखूं 4 5 3 9, अब मैंने देखा लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये दो से भाग नहीं देगी, है ना, ये दो से भाग नहीं देगी, ये हो जाएगी। चलो देखें, इसी को देख लेते हैं, इस वाले को 1 4 5 2 8 वाले को देख लेते हैं, टू से जा रहा है, दो से कट जाएगा पूरा। दो सत्ते देखेंगे कैसे, दो सत्ते 14, टू सेवन जा 14, ठीक है। पांच नीचे उतरेगा, टू टू जा 4, एक कैरी बचेगी, टू सिक्स जा 12 और टू फोर जा 8, तो 7 2 6 4 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो ना, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूर्ण तरह से विभाज्य हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पूर्णता विभाज्य होना, है ना, जो 7 2 6 4 ये हमें ऐसे पता लग रहा है। तो टू का तो चलो काफी इजी, काफी बच्चे पता भी लगाते हैं कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो हमारे टू से नंबर डिजिट हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? अब टू का तो सबको पता है, देखते साथ पहचान लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थ्री का। अब देखते हैं हम थ्री का कैसे होता है ना। थ्री का हम देखेंगे, सेकंड देखिए आप, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, थ्री का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द डिजिट आप कर दो, सम ऑफ द डिजिट कर दो, है ना। डिजिट मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट या डिजिट, डिजिट का मतलब क्या होगा, डिजिट का अंक, है ना, अंक संख्या, जो अंक है हमारे, जो हमारी संख्या है, ठीक है, उनका क्या कर दो आप, सम कर दो, उनको जोड़ दो, ठीक है। अंकों का संख्या तो अंक, अंकों का जोड़, मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूं कि आप अपनी लैंग्वेज में समझें, वो आपको जैसे लिखना आप वैसे लिखें, ठीक है। हमें मेन चीज हमें यहाँ समझना है, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट, अब सम ऑफ द डिजिट में क्या आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, एक नंबर लेके चलते हैं बच्चों, मान लिया 7 8 5 1, ठीक है, 7 8 5 1, और क्वेश्चन में आ रखा है कि 3 से डिवाइड करना है, हमारा कुछ बन गया कि भाई इतने हैं और वो 3 बच्चों पे डिवाइड होना है, या 3, तो आप देखोगे यार क्यों, अगर ये जा रहा है नहीं जा रहा, आप क्यों इस पे इतना, मतलब यहाँ 3 है और यहाँ 7 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप देखोगे यार मैं किससे काटूं इसे, कहीं मैं 3 से काटने 7 से काटने बैठ गया और ये कटाई नहीं पॉइंट में आ रहा है तो, और या फिर मैं 3 से काटने बैठ गया कटाई नहीं तो पॉइंट में आ रहा है तो, यानी हम ऐसे संख्या जो डायरेक्ट कट जाए, हमारी कैलकुलेशन, हमारा सरदर्दी भी थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो अब वो चीज हम देखेंगे कि कैसे यूज होता है। अब 3851 डिवाइड बाय 3, तो अब इसको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 3 से कब विभाज्य होगा ये, जब हम सम ऑफ द डिजिट करेंगे। अब इसमें पूरा लिख रहा हूं, इसमें सम ऑफ द डिजिट हम करेंगे तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, तो 21 3 देखो, 21 3 की टेबल में आता है, यस 3 7 जब 21 होता है, तो यस ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे ना, आप अभी तो समझाने में टाइम लग रहा है कि सर वहां इतना करेंगे उससे बड़ा डिवाइड कर लो, बच्चों अभी तो समझने में टाइम लग रहा है, पर जब आपको आ जाएगा आप तुरंत देख लोगे, अच्छा नहीं कट रहा है, हाँ ये 3 से कट जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट एंड, इसमें लिखेंगे देन सम, हम डिजिट का सम करेंगे, देन रिजल्टेंट नंबर, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देन के बाद बच्चों यहां लिख रहा हूं, ठीक है, रिजल्टेंट नंबर यानी कि जो रिजल्ट, जो उसको जोड़ के नंबर आएगा,
शुड बी डिवाइडेड बाय 3, या शुड बी, आप इसको मल्टीपल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसका कोई महत्व नहीं है इतना लिखने का, बस आप समझ जाओ। या फिर अंकों को जोड़ दो और वो अंक जोड़ के ना 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में आने चाहिए, तो वो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं, अब जैसे यहाँ पे है, एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए एक नंबर और ले लेते हैं। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 4 5 2 डिवाइडेड, क्या है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखेंगे काफी बच्चे बोलेंगे कि भाई इसके पीछे तो और इवन नंबर है, तो ये 3 से जाएगा ही नहीं, पर ऐसा भी नहीं है। चलो देख लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो इनका सम कितना है 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी कि 3 से पूर्ण तरह विभाजित होगा। तो देख लेते हैं पूर्ण तरह कितना विभाजित होगा। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कैसे होगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, आपको प्रूफ करा देते हैं। 3 4 जा 12, ठीक है, 2 कैरी बचेगी, 3 4 जा 12, फिर 8 3 8 24, फिर एक बचेगा, तो 484 आएगा जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 484 आएगा। क्लियर, 484 आएगा। अब एक और, चलो एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं ना। अब मैं कुछ लेता हूं, एक नंबर हमने ले लिया 7 8 9 4, क्या ये 3 से जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, और 28 हमने कभी नहीं देखा है कि 28 3 की टेबल में आता है ना, कभी हमने देखा 28 3 की टेबल में आता है, 28 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 28 3 की टेबल में नहीं आता है ना, सम ऑफ डिजिट, अंकों का क्या, अंकों को जोड़ा हमने, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, हमने अंकों को यहाँ जोड़ा है। ठीक है, तो जोड़ के हमने देखा नहीं आता, तो चेक भी कर लेते हैं 3 से जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। ये 3 से नहीं जाएगा, है ना, हमने क्या बोला है कि नहीं जाएगा, हमने ड्यूटी देखा कि 28 3 की टेबल में नहीं आता है, तो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, इसको यहाँ जगह कम पड़ेगी, इसको हम और ऊपर देखते हैं। यहाँ पे क्या था नंबर हमारे पास, 7894, 7894। ठीक है, 3 से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब 3 से भाग देते हैं, तो जब हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 8 नीचे उतरेगा, 3 6 जा 18, ये 0 बचा, फिर 9 नीचे उतरेगा, 9 नीचे आएगा, 3 3 9, ये भी गया 0, फिर ये 4 नीचे उतरेगा, तो आप देखेंगे 3 कम 3, बट 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच गया, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। चलो इसको एक फ्रेश पेज में समझ ले, इसमें थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया है ना। 7 8 9 4 था, हमने बोला कि नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में गया 1, 18 8 नीचे उतरेगा, 3 6 18, फिर 0 हो गया, फिर 9 नीचे उतरेगा, 3 3 9, 9 से 9 ये भी कट गया 0, फिर ये 4 नीचे उतरेगा, 4 आया 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1, हमारा पूर्ण विभाजित हुआ। ये यहाँ पूर्ण विभाजित कब होता है, जब पूरा डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, बट यहाँ डिवाइड 0 तो आया नहीं, यहाँ 1 बचा है। तो देखो हमने इतनी मेहनत कर ली, हमने इतनी मेहनत नहीं, हमने सीधे बता दिया कि भाई ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, हमने देखते साथ बता दिया कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, वैसा नहीं आया जो 3 की टेबल में आ जाए। क्लियर, जो 3 की टेबल में आ जाए। तो बच्चों अभी ये 2 और 3 काफी इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। ठीक है, फिलहाल इन 2 पे आप 3 पे आप प्रैक्टिस करें, फिलहाल 3 का लिखे कि सम ऑफ द डिजिट एंड देन जो रिजल्टेंट नंबर है वो डिवाइड मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 की टेबल में आना चाहिए। आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि अंकों का जोड़ जो है, जो भी आएगा उसको वो हमारे 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल से वो जाना चाहिए, तभी वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये तो बच्चों 2 3 के अच्छे। अभी हम आगे पढ़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जितनी जरूरत होगी हम उतना पढ़ेंगे, बट ये भी थोड़ा स्टार्टिंग था, काफी बच्चों को आता होगा, काफी बच्चों को भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट आगे जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते रहेंगे काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इसमें दिखती रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।